टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड्स कहीं न कहीं डेल जो चॉइसेस है स्क्वाड्स के लिए उसका सिलसिला लगातार जारी है। सुबह हमने आपके सामने रखा कि पार्ट 1 के तहत कि 4 टीम्स उनकी कहीं न कहीं स्क्वाड जो है डेल की चॉइस उसके लिए क्या होगी। सुबह जो 4 टीम्स हमने आपके सामने रखी थी वो थी युगांडा, कनाडा, यूएसए और पीएनजी। इन 4 टीमों की डेल की चॉइस क्या होगी, 15 मेंबर्स की स्क्वाड कौन-सी इन्हें लेकर जानी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं बेहतर रहेगी। वो हमने कहीं न कहीं आपके सामने सुबह प्रेज़ेंट किया पार्ट 1 के ज़रिए। अब बात करते हैं उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाकर देखिए जी हाँ। और देखने को और आप भी अपनी राय उस पे रखिए कि वो स्क्वाड से आप सहमत हैं या फिर नहीं है और फिर क्या चेंज आप देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 की जहाँ तक बात है तो पार्ट 2 में डेफिनिटली 5 जो बिगेस्ट टीम्स यहाँ पर आप कहें तो गलत नहीं होगा, उनको यहाँ पर हमने रखा है। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान, नामीबिया और नेपाल। ये 5 टीमों की जो स्क्वाड है, डेलीगेट की जो चॉइस रहेगी ये टी20 वर्ल्ड कप टीम की स्क्वाड को लेकर, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार स्कॉटलैंड टीम से। स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो जानते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले कैटेगरी से शुरुआत करते हैं। स्कॉटलैंड के कौन-कौन से बैट्समैन हमने पिक किए हैं, कितने पिक किए हैं और क्यों पिक? जी हाँ, ज़रूर देखिए बात करें 6 बल्लेबाज़ यहाँ पर हमने पिक किए हैं, 6 बैट्समैन। अगर हम देखें रिची बैरिंगटन जो कि कप्तान हैं, उसके बाद जॉर्ज मनसे, मैथ्यू क्रॉस, माइकल जॉन्स, इनको हमने यहाँ पर लिया है। और चार्ली टियर ये विकेट कीपर ऑप्शन के रूप में होंगे जिनको ट्राई किया गया था यूएई के खिलाफ हालिया सीरीज़ में। और ओली हेयर्स जिनका रिसेंटली तो अच्छा नहीं गया पर यूरोप क्वालीफायर बहुत ही अच्छा इनका गया था। तो ये हम इन्हें बैकअप कर रहे हैं कि ये हमारे लिए प्रोबेबल 15 में ज़रूर हों। बिल्कुल, यहाँ पर माइकल जॉन्स की जहाँ तक बात है, टीम ने अभी रिसेंटली ने थोड़ा-सा इग्नोर किया है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन ज़रूर। इनको लेना चाहिए। ये एक अच्छे हिटर हैं और अच्छे बैट्समैन हैं और टी20 में तो और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, तो स्कॉटलैंड को थोड़ा-सा बिलीव दिखाना चाहिए। और जो नीदरलैंड्स वाली सीरीज़ होने वाली है, नीदरलैंड्स और आयरलैंड वाली जो सीरीज़ होगी, जहाँ पर नीदरलैंड उसे होस्ट करता हुआ नज़र आएगा ट्राई सीरीज़, वहाँ पर कम से कम इन्हें खिलाकर उन्हें कुछ मौके यहाँ पर ज़रूर देने ज़रूर, चाहिए और ज़रूर। टी20 वर्ल्ड कप में हर हाल में लेकर ज़रूर जाना चाहिए। ये तो बात हो गई बैटिंग कैटेगरी की। एंड ऑलराउंडर्स में स्कॉटलैंड के किन नाम्स को प्रेफर किया है? ज़रूर 4 ऑलराउंडर्स हमने यहाँ पर पिक किए हैं। अगर हम देखें माइकल लीस उसमें है जो कि बहुत प्राइम है। फिर क्रिस ग्रीव्स जो कि टी20 आई वगैरह में और प्राइम हो जाते हैं, स्कॉटलैंड के लिए काफ़ी वक़्त से खेल रहे हैं। ब्रैंडन मैकम्यूलर ये परफॉर्मेंस तो इतना अप टू द मार्क नहीं हुआ है इनका, पर फिर भी यहाँ पर बैक हमारी तरफ से भी जारी है और टीम की तरफ से भी हमें उम्मीद है जी जारी हाँ, रहेगा। जैक जारविस जिनका परफॉर्मेंस बहुत बहुत इम्प्रेस शानदार किया। रहा, उस कंडीशन में यूएई के कंडीशन में इतने गर्मी में और फिर ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे बल्ले से हो, चाहे बॉल से हो। तो ये ऑलराउंडर में हमारे ये 4 ऑलराउंडर्स मौजूद रहे। बिल्कुल, तो अब यहाँ बात करें अगर बॉलिंग कैटेगरी की स्कॉटलैंड के, तो बॉलर्स एंड कौन-कौन से पिक किए गए हैं, जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़रूर 5 बॉलर्स यहाँ पर हमने पिक किए हैं। मार्क वाट, हमज़ा ताहिर, ये स्पिनर्स का रोल काफ़ी बहुत प्राइम स्पिनर्स है टीम में। साफियान शरीफ, क्रिस सोल, जी हाँ, और ब्रेट क्यूरी जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन किया था दौरा, चाहे वो 50 ओवर हो, 20 ओवर हो। उसके बाद क्रिस सोल थोड़े इंजर्ड थे इस दौरे में, जी हाँ, यूएई के दौरे में, लेकिन उम्मीद है वो स्टैंड सीरीज़ से पहले ज़रूर, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले वो फिट होंगे और उस टीम में जुड़ेंगे और हमारे इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, एंड एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगा मैं, साफियान शरीफ जो है उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की अब होती नहीं है, उनके तरफ से निकल कर आती नहीं है। डेफिनिटली एक एक्सपीरियंस के तौर पर उन्हें बैकअप यहाँ पर हमने किया। ये तो बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी रहती है अगर हम देखें। ये इस तरफ हम ज़्यादा अगर हम कहें कि एक्सपीरियंस के साथ जितनी टीमें जाएँ उतना बेहतर है। ये वर्ल्ड कप है जो बहुत कम ही टीमों में हमें नज़र आता है देखने में। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ज़्यादा स्कॉटलैंड मौके दे रहा है साफियान को, उससे साफ है, ये इंडिकेशन लगाया जा सकता है कि फिर से वो इस 2024 में भी वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं और एक्सपीरियंस के साथ जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो चलिए ये कहीं न कहीं 15 मेंबर्स की स्क्वाड जो हमने स्कॉटलैंड की कहीं न कहीं चॉइस की है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, जो हमारी चॉइस रहेगी। बाकी एट द एंड आपकी क्या राय है? इसमें जी कुछ हाँ। आप चेंजेस देखना चाहेंगे तो डेफिनिटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए। और अगर आप इसी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब बात करते हैं ज़रा एशिया की तरफ चलें और बात करते हैं यहाँ पर ओमान की। जी हाँ, ओमान की अगर बात की जाए यार, तो ओमान की जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड है वो किस तरह से यहाँ पर हमने पिकअप की है, यहाँ पे भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। शुरुआत बैटिंग कैटेगरी से। ज़रूर, देखिए अगर हम बल्लेबाज़ों की बात करें, कश्यप प्रजापति जिनका आउटिंग बहुत अच्छा जा रहा है, प्रतीक अथावले ये विकेट कीपर के राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, विकेट कीपर भी हैं, नसीम खुशी इसमें ऐड ऑन हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, बहुत बड़ा एक उन्होंने प्राइम अपनी टीम के लिए पॉजिटिव जोड़ा है कि हाँ, मैं ओपनिंग में रन्स कर सकता हूँ या मैं और ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाज़ी, इस पे एक और ऐड ऑन हो गए हैं ये ताकि बल्लेबाज़ी में। विकेट कीपर भी हैं ये टीम के लिए। जतिंदर सिंह
और शोएब खान, जी हाँ, जतिंदर सिंह को यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर नहीं हुई है, लेकिन जतिंदर सिंह जाएंगे जरूर, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे स्क्वाड में भी ये रहेंगे, अच्छे एक एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस रखते हैं वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म्स का, तो ये इस वर्ल्ड कप में भी इस ओमान टीम के साथ जरूर जाएंगे। मालूम है ओपनर्स का थोड़ा सॉर्ट आउट नजर आ रहा है ओमान में, लेकिन बैकअप के तौर पर ये मौजूद रहे। बिल्कुल परफॉर्मेंस इतनी खासा नहीं, लेकिन फिर भी हम स्क्वाड में इन्हें जरूर लेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, माफ कीजिएगा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, तो ऑलराउंडर्स में यहाँ पर करीब करीब 6 ऑलराउंडर्स यहाँ पर ओमान के लिए हमने यहाँ पर पिक किए हैं। ऑब्वियसली दिशान मकसूद जो कि कैप्टन होंगे, आकिब इलियास जो कि अब लगातार बॉलिंग करा रहे हैं और टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब भी बॉलिंग का स्पिन डिपार्टमेंट आता है। अयान खान, मोहम्मद नदीम, मेहरान खान और रफीउल्लाह, तो ये 6 ऑलराउंडर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने पिक किए हैं। अयान खान की परफॉर्मेंस को विद द बैट थोड़ा सा और उन्हें उठाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली टी20 वर्ल्ड कप के और मोहम्मद अदीब कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ओमान के लिए, करते हैं ऑलराउंडर में बहुत छुपा रह जाता है उनका परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन ये ऑलराउंडर्स हमारे जरूर जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप में। हमारी चॉइस यही रहेगी ओमान के लिए। अब बात करते हैं बॉलर्स की। ओमान के बॉलर्स हमने कौन से पिक किए हैं और क्यों? जरूर देखिए, बिलाल खान और ओमान के बॉलर्स तो सॉर्ट आउट लगते भी हैं, काफी वक्त से एक साथ ही खेल रहे हैं। बिलाल खान, फैयाज भट्ट, कलीमुल्लाह और समय श्रीवास्तव जो कि स्पिनर है, ये इनका जरा मैडन वर्ल्ड कप जरूर होगा। उम्मीद है कि मैच भी ये खेलेंगे वहां पर ओमान के लिए, हमें इतनी डेलीगेट को जरूर उम्मीद है, और हमारे इस प्रोबेबल 15 में ये समय श्रीवास्तव भी रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये बात हो गई ओमान के बारे में, लेकिन एक चीज और यहाँ पर कह दें कि प्रीमियर कप में ओमान का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके का हो, उससे इस हमारे स्क्वाड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ओमान अगर ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए फिर भी हमारा कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। हम फिर भी इसी स्क्वाड के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, जो हम चाहेंगे कि यही स्क्वाड कहीं ना कहीं जाए जो हमने इसमें पिक किया। इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने एक स्क्वाड ये हमने बहुत सोच समझ कर पिक किया, यही स्क्वाड के साथ हम चाहेंगे कि ओमान को देखते हैं ओमान क्या स्क्वाड पिक करता है, लेकिन हमारी स्क्वाड तो कम से कम यही रहेगी, चॉइस हमारी यही रहेगी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब चलते हैं एक और टीम की तरफ, एशिया की बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जो 15 मेंबर्स की जो स्क्वाड है वो हमने क्या पिक किया, चलिए अब उसके बारे में बात की जाए। शुरुआत करेंगे बैटिंग डिपार्टमेंट से। कितने प्लेयर्स पिक किए हमने और किन किन को पिक किया है और रीजंस उसके पीछे? जरूर 5 बल्लेबाज पिक किए हैं हमने यहाँ पर। रोहित पटेल कप्तान होंगे ऑब्वियसली, और कुशल भुरतेल, आसिफ शेख विकेट कीपर राइट हैंडेड बैट्समैन, और संदीप जोरा और अनिल शाह जो बैकअप विकेट कीपर है और राइट हैंडेड बैट्समैन। बिल्कुल, यहाँ पर अनिल शाह को डेफिनेटली हम यहाँ पर पिक ऑन करना चाहेंगे इसके लिए, और एक तो बैकअप विकेट कीपर का वो काम करेंगे, साथ में उनकी थोड़ी बहुत हिटिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली टी20 वर्ल्ड कप की इस बैटिंग कैटेगरी में उनको यहाँ जरूर डाला जा सकता है। और ये 5 नाम डेफिनेटली, और संदीप जोरा नो डाउट जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, अभी लास्ट कई सारे गेम्स में टेरिफिक परफॉर्मेंस दी है और अलग अलग जगह जाकर परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली संदीप जोरा तो नो डाउट स्ट्रेट अवे इस स्क्वाड में जरूर अपनी जगह बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स पे यहाँ पर थोड़ा सा हमने जोर देने की कोशिश की है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता भी है जब बड़े बड़े इवेंट्स की हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के। तो ऑलराउंडर्स की यहाँ पर अगर बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, गुलशन झा, आरिफ शेख और विवेक यादव। आरिफ शेख ने रिसेंटली टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, वो उसमें खुद को फिट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपसे कहा भी था फिट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वो यहाँ पर टीम के साथ जोड़ सकते हैं। एक आपकी बेंच स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हो जाएगी, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में स्ट्रांग हो जाएगी। दीपेंद्र, कुशल और गुलशन तो ऑलरेडी है जो कहीं स्ट्रेट अवे शायद प्लेइंग इलेवन में जगह बनाए, लेकिन आरिफ और विवेक यादव ये दोनों भी कहीं ना कहीं, और विवेक यादव को हम इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि टीम लगातार उन्हें अपने हर दौरे पर स्क्वाड में लेकर रही है, तो वो लगातार उनकी नजर में रहा है, वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकी सारे टीम्स को खेलते हुए, और टीम ने लगातार उन्हें स्क्वाड, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 3-4 स्क्वाड से लगातार विवेक यादव टीम के साथ जुड़े हुए, तो डेफिनेटली विवेक यादव को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे किसी और प्लेयर से एक बैकअप ऑलराउंडर के तौर पर, अगर इस नेपाल की टीम में अगर देखा जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉलर्स डिपार्टमेंट की। बॉलर्स में भी यहाँ पर हमने 5 प्लेयर्स को पिक किया है, 5-5 की 3 अलग कैटेगरी थी नेपाल के पर्सपेक्टिव में। बॉलर्स कौन कौन से हैं और क्यों? जरूर देखिए, सोमपाल कामी है, करण केसी, ललित राजवंशी, अविनाश बोहरा, और एक यहाँ पर हमने पिक किए हैं वो है कमल एरी को। जी हाँ, रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से जरूर उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसी के बेस पर हमने इन्हें लिया है, और कमल एरी यहाँ पर आएंगे प्रतीश जीसी जो कि है उनकी जगह पर। जी हाँ, ये हमारे रहेंगे। अविनाश बोहरा जरूर यहाँ पर रहेंगे हमारे बने में, हमें उन पर पूरा बिलीव है। और उसी के साथ यहाँ सोमपाल, करण, ललित राजवंशी, एक स्पिनर भी यहाँ मौजूद है। बस यही है कि प्रोबेबल 15 में जरूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर कमल एरी वाकई में उनको भी ले लिया जाता है तो वो फिट भी रहे
रहें, वो फिट भी रहें। उनको फिर से देखा गया है कि वो एक हैंड में उनके चोट लगी है, फिर वो उनके साथ वो फिर से फिटनेस का लेकर इशू है, हेल्थ को लेकर एक चोट, उनके फिर से इंजरी को लेकर। तो उम्मीद रहेगी कलीम सना जैसा केस ना हो आपके साथ भी, कि इंजरी आप 6 महीना 7 महीना रहे और 2-3 महीना खेले। तो इससे बेहतर है थोड़ा सा और बेहतर हील होने का जो एक अंदर से वो है कि जल्दी से हील हो इस चोट से, इस इंजरी से, वो ज़रूर होना चाहिए। इतना चोटिल, फिर वही बात है, अभी आप आए फिर अभी चोटिल हो गए, तो उम्मीद रहेगी कि आप ज़्यादा चोटिल ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए कहीं ना कहीं लेकिन 15 मेंबर्स की स्क्वाड में अगर प्लेयर्स फिट रहते हैं तो डेफिनेटली यही हमारे 15 की मेंबर्स की स्क्वाड यहाँ पर जरूर होगी नेपाल की, जहां पर हमने ऑलराउंडर्स, बैट्समैन और बॉलर कैटेगरी में आपको यहाँ पर डिवाइड कर बताया कि किन किन रीजन से किन किन प्लेयर्स को यहाँ पर पिक किया गया है। अब बात करते हैं नीदरलैंड्स टीम की। नीदरलैंड्स की अगर यहाँ बात की जाए तो नीदरलैंड्स के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने कौन कौन से प्लेयर पिक किए। शुरुआत करेंगे बैटिंग यूनिट से। बिल्कुल, अगर हम बात करें मैक्स आउट, विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्ड जो कि कप्तान विकेट कीपर भी है, माइकल लेविट, सैब्रेंट एंजल ब्रेच और वेस्ले बेरिसी को हमने यहाँ पर पिक किया है विकेट कीपर के ऑप्शन के। बिल्कुल, यहाँ पर साइबेंट एंजलबेस्ट डेफिनेटली अपनी जगह बनाते हैं, जरूर, रिसेंटली जरूर, वो लगातार टीम के लिए परफॉर्मेंस जरूर दे रहे हैं। और माइकल लेविट ने जो परफॉर्मेंस दी थी नेपाल में जाकर ट्रांस सीरीज में पहले ही अपने दौरे में T20 आई में, वो कमाल की रही है, वो भी घर से बाहर। डेफिनेटली माइकल लेविट का सीधा सीधा यहाँ पर इंक्लूजन यहाँ पर जरूर बनता है। और मैक्स आउट विक्रमजीत सिंह पे अभी भी ट्रस्ट यहाँ पर दिल के जरूर बनाए रखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर 3 ऑलराउंडर्स डेफिनेटली हमने यहाँ पिक किए हैं, बेस्ट डिलीट, कॉलिन एक्करमैन और लोगान वेन। डेफिनेटली तीनों सुपरस्टार्स हैं और बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा इन तीनों पे इनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। आप समझ लीजिए एक तरह से बैकबोन अगर आप बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बॉलर्स की बात की जाए तो 6 बॉलर्स पिक किए हैं हमने नीदरलैंड्स के। कौन कौन से और क्यों? जरूर रॉल्फ वैंडर मर्वे, उसके बाद देखिए हम पॉल वैन मैकरन, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासन, विवेन किंगमा और टिम वैंडर गुम्टन। तो ये 6 बॉलर से फ्रेड क्लासन यहाँ आएंगे और विवेन किंगमा को जरूर यहाँ पर हम पिक करेंगे। जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था बहुत बहुत अच्छा था। और आर्यन दत्त को भी हम यहाँ पर लेंगे, जो कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ वो जो एक डेंजर पैदा करते हैं, वो हमें वहां पर भी देखने को मिल सकता है, एक थ्रेट पैदा करते हैं। उसके बाद पॉल वैन मैकरन, फ्रेड क्लासन हो गए, रॉल्फ वैंडर मर्वे हो गए। ये तो ऑब्वियस चॉइस है, चाहे नीदरलैंड की जब मेन स्क्वाड आएगी या फिर हमारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई नीदरलैंड्स की। अब चलिए एक और टीम बची है, बात करते हैं यहाँ पर नामीबिया टीम की। नामीबिया टीम की अगर स्क्वाड की यहाँ पर बात की जाए तो उनके अलग अलग जो 15 प्लेयर्स होंगे एंड मेंस की स्क्वाड के, जो हमारी चॉइस कहीं ना कहीं रहेंगे, उसके लिए कौन से प्लेयर्स हम यहाँ पिक करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा मैं बैटिंग कैटेगरी से, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जरूर, निकोलस डेविन की बात करें, मरान क्रूजर जो कि बहुत इंप्रेसिव उन्होंने परफॉर्म किया था, काफी टीम उनके साथ है। निकोलस डेविन के साथ हम जरूर जाएंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, वो खेलेंगे वहां पर। माइकल वैन लेंजन, जैन ग्रीन विकेट कीपर के रूप में, निकोल लॉफ्टी टॉन और जेपी कॉडजे, ये विकेट कीपर ऑप्शन एक और है और ओपनिंग ऑप्शन भी बन जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं रहेंगे हमारे 6 बैट्समैन। और निकोलस डेविन को डेफिनेटली टीम जो है कभी लेती है कभी नहीं लेती है, इग्नोर कर रही है, ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए और हमारे स्क्वाड में डेफिनेटली वो जरूर होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की एंड। तो ऑलराउंडर कैटेगरी की अगर यहाँ बात की जाए तो 4 ऑलराउंडर्स पिक किए हमने और चारों के चारों हाईली इंपॉर्टेंस रखते हैं नामीबिया की टीम में। विराट रासमस, डेविड वीज, जे स्मिथ और यान फेलिंग। जी हाँ, विराट रासमस अब इतना करने लगे अपनी टीम के लिए दोनों से। देखिए अगर आप बॉलिंग कराने लग गए हैं और आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो अभी भी आपने प्रूव नहीं किया है। लेकिन अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देना साथ साथ बैटिंग भी आपकी आपने मेंटेन किया हुआ है, एवरेज, स्ट्राइक रेट सब कुछ, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में डालना चाहिए। और विराट रासमस बहुत जरूर यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। विराट रासमस, डेविड वीज, जे स्मिथ और रैन फायरिंग, नो डाउट आराम से ये चारों स्क्वाड में हमारे भी बनेंगे और नामीबिया की स्क्वाड में भी ये बनते हुए नजर आएंगे। अब बात की जाती है यहाँ पर नामीबिया के बॉलर्स की एंड, और नामीबिया के बॉलर्स की सेक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो उस सेक्शन में आप कौन कौन से नामों को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें यहाँ पर रूबेल ट्रम्पलमैन की अगर हम बात करें, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बर्नेल स्कॉल्स हैं, यहाँ तेंजरी लुंगामिनी यहाँ पर आ जाते हैं, बेन शिकंगो, जैक ब्रासील। तो ये बॉलर्स हम जरूर चाहेंगे कि इस स्क्वाड में मौजूद रहें। 15 की अगर हम मेंबर्स देखें, क्योंकि जो जैक ब्रासील भी हैं, ज़रूर उनको टीम मौका ज़रूर दे रही है, अच्छा है वो यहाँ पर आए हैं। इम्प्रेस, थोड़ा परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव ज़रूर रहा है परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें, वो ज़रूर इस वर्ल्ड कप में हमारे हिस्सा होंगे। तेंजरी लुंगामिनी है, बेन शिकंगो है, रूबेन
ट्रम्पलमैन और बर्नर स्कॉल्स, ये तो लगातार लंबे वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और बेहतर खेल भी रहे हैं। ट्रम्पलमैन कहें लेफ्ट आर्मर है, आपके लुंगा मिनी है वो भी लेफ्ट आर्मर है, बर्नर स्कॉल्स वो भी लेफ्ट आर्मर है। तो ये वाकई में एक जरूर एक एक्सपीरियंस के साथ एक न्यू कमर हमने यहाँ जोड़ा है और वो है जैक ब्रासील। बस वो एक हमारे यहाँ पर न्यू कमर रहने वाला। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड है 15 मेंबर्स की नामिया की अगर हम बात की जाए जो हमारी चॉइस रहेंगी, और ये कंप्लीट रहा हमारा जो 9 टीम्स की जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड की हमने बात की थी। जो हमारी चॉइस रहेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए एसोसिएट टीम्स के, वो यही कहीं ना कहीं रहेंगे। बाकी जो 4 टीम है उसका हमने पार्ट 1 में वीडियो डाला हुआ है, उसे भी जाकर एक बार जरूर देखिए, और पार्ट 2 में हमने इन 5 टीमों की यहाँ पर बात की है। अब आपके ऊपर है, आप अगर इन स्क्वाड सहमत है कि नहीं, स्क्वाड काफी बेहतर लग रही है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करिए। और आपको लगता है कि इसमें कुछ एक आध चेंजेस आप किन टीमों में देखना चाहेंगे, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर जरूर अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में, देखें कि आप उसमें क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर देखना चाहेंगे, और रीजन भी जरूर लिखिएगा ताकि किन रीजंस की वजह से आप किन प्लेयर्स को यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहेंगे। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए के चैनल के साथ, और यही हमारा कवरेज था जो कि एशिया टीम की 15 मेंबर्स स्क्वाड जो हमारी चॉइस रहेगी उसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एशिया प्रीमियर कप की कवरेज लगातार डेली रेट पे जारी है, उसे भी लगातार देखते रहिए, प्लेलिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक करिए। बने रहिए के चैनल के साथ। बाय।